महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अभी तक कुल 71 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 तो दूसरी लिस्ट में 23 नामों का ऐलान किया है। 71 नामों में से डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुडधे पाटिल पर भरोसा जताया है। आगे हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन है प्रफुल्ल गुडधे जो फडणवीस को टक्कर देंगे और क्या है नागपुर सीट का गणित। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में किसको टिकट दिया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट के 2 दिन बाद ही यानी कि 26 अक्टूबर को 23 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी अपनी दूसरी लिस्ट में, जिसमें कांग्रेस ने मुंबई की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। कालू बधेलिया कांदिवली ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के अतुल भातखलकर से होगा। वहीं यशवंत सिंह चारकोप से बीजेपी के योगेश सागर से और गणेश यादव सायन कोलीवाड़ा से बीजेपी के तमिल सेल्वन से मुकाबला करेंगे। वरिष्ठ पार्टी नेता शिवाजीराव मोघे के बेटे जितेंद्र अरणी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं शेखर शिंदे वर्धा से चुनाव लड़ेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को टक्कर देने वाले प्रफुल्ल गुडधे कौन है। दरअसल कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के सामने मराठा कार्ड खेला है। कांग्रेस पार्टी ने 48 कैंडिडेट की पहली सूची में नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। नागपुर के इस हाई प्रोफाइल सीट पर देवेंद्र फडणवीस को प्रफुल्ल गुडधे पाटिल टक्कर देने वाले हैं। अब प्रफुल्ल गुडधे कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस के सामने कांग्रेस के कैंडिडेट प्रफुल्ल गुडधे वर्तमान में नागपुर नगर निगम के पार्षद हैं। वो वार्ड संख्या 38 के नगर सेवक हैं। प्रफुल्ल गुडधे खुद को जनता के प्रति समर्पित बताते आए हैं। उनकी छवि एक काफी सक्रिय पार्षद की रही है। 2008 में बनी नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 2019 के चुनाव में फडणवीस ने कांग्रेस कैंडिडेट आशीष देशमुख को हराया था। तब फडणवीस ने 49,344 वोटों से जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2014 में उन्होंने प्रफुल्ल गुडधे को 58,942 वोटों से हराया था। 2009 के पहले चुनाव में फडणवीस ने विकास ठाकरे को हराया था। तब जीत का अंतर 27,775 वोट था। तो फडणवीस का गढ़ कहलाता है नागपुर। और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, तो उस पहली लिस्ट में बीजेपी ने राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है। नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले तीनों विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी ने ही जीत दर्ज की। अब आइए आपको बताते हैं कि नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कितने अंतर से जीत दर्ज की। तो नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट पर साल 2019 में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर आशीष देशमुख को चुनाव में हराया था। इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को जहां 1,09,237 वोट मिले थे, तो कांग्रेस के डॉक्टर आशीष देशमुख को सिर्फ 59,893 वोट हासिल हुए। साल 2014 की बात करें तो नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से ही देवेंद्र फडणवीस चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुडधे जो इस बार भी प्रत्याशी हैं, उनको हराया। और इस चुनाव में फडणवीस को जहां 1,13,918 वोट मिले, वहीं गुडधे को 54,976 वोट से ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में यहां बसपा के डॉक्टर राजेंद्र शामराव पडोले 16,540 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। जरा और पीछे चलें तो साल 2009 में भी इस सीट पर देवेंद्र फडणवीस ने ही जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विकास पांडुरंग ठाकरे को चुनाव में हराया था। और साल 2009 में महाराष्ट्र की नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर बीजेपी को 89,258 जबकि कांग्रेस को 61,483 वोट्स मिले। और इस चुनाव में 10,533 वोटों के साथ भारिपा बहुजन महासंघ के लोखंडे राजू ज्योति रामजी तीसरे स्थान पर रहे। अब चुनाव के बारे में भी आपको बता दें कि सत्ताधारी गठबंधन महायुति और विपक्षी गठबंधन एमवीए दोनों के ही बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है और दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, मतदान होंगे और सभी 288 सीटों के लिए जो वोटों की गिनती है वो 23 नवंबर को होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन
नागपुर सीट पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी कि क्या देवेंद्र फडणवीस जो हैट्रिक लगा चुके हैं अपनी इस सीट से, उन्हें मुग्धे क्या इस बार हरा पाएंगे या फिर जीत ही दर्ज होगी देवेंद्र फडणवीस की इस बार भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।